बीएससी थर्ड ईयर बॉटनी में हम लोग पढ़ रहे थे पेपर फर्स्ट माइक्रोबायोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी। तो माइक्रोबायोलॉजी में हम लोग क्या क्या पढ़े थे? माइक्रोबायोलॉजी में हम बताए थे सिलेबस में आपके हिस्ट्री और स्कोप था। हिस्ट्री एंड स्कोप पढ़ लिए थे हम लोग, ठीक है। कंट्रीब्यूशन भी पढ़ लिए थे हम लोग। कंट्रीब्यूशन जो है लुई पास्टर का था, जॉन नीडम का था, रॉबर्ट कोच का था, पढ़ लिए थे हम लोग। अब जो है मेथड ऑफ आइसोलेशन एंड कल्चरिंग ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कैसे हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म का आइसोलेशन करते हैं, कैसे हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म का कल्चर करते हैं, बता दिए थे आपको, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे माइक्रोमेट्री। आइसोलेशन एंड कल्चरिंग ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गया था, ठीक है ना। तो उसमें जो है माइक्रोमेट्री जो है, व्हाट इज माइक्रोमेट्री? माइक्रोमेट्री इज द मेजरमेंट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। Micrometry is the measurement of microorganism by means the microscope with a pair of micrometer scale। तो माइक्रोमेट्री समझ गए? माइक्रोमेट्री जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को नापने का एक पैमाना होता है, एक स्केल होता है। माइक्रोमेट्री इज द मेजरमेंट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म कर सकते हैं, ठीक ना। तो उसमें जो है हम बताए थे आपको इक्विपमेंट ऑफ कल्चर, इक्विपमेंट फॉर कल्चर। कल्चर में कितने इक्विपमेंट लगते हैं, कितने उपकरण का योगदान होता है कल्चर मीडिया में, ठीक है। तो उसको आप लोग देख लीजिए। द बेसिक इक्विपमेंट्स नीडेड फॉर कल्चरिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर एज अंडर। माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कल्चरिंग में कितने इक्विपमेंट लगते हैं, उसका जो है फर्स्ट क्या है? कंटेनर्स है। कंटेनर्स आप लोग जानते होंगे, कंटेनर्स का यूज़ जो है हम कल्चर मीडिया में करते हैं, ठीक है। तो कंटेनर्स में पहला क्या आएगा? पेट्री डिश आएगा, फिर कल्चर ट्यूब आएगा, ठीक है। कंटेनर में क्या आएगा? फर्स्ट पेट्री डिश जो है आप सब लैब में देखे होंगे। पेट्री डिश है, कल्चर ट्यूब है, स्क्रू बाटल होता है, स्क्रू ग्लास बाटल जो है वो भी जाता है, फिर कोनिकल फ्लास्क आता है, ठीक ना। इक्विपमेंट में पहला क्या हो गया? कंटेनर। सेकंड क्या है? इनुकुलेशन। इनुकुलेशन कैसे करते हैं हम? इनुकुलेशन नीडिल जो है हम लोग स्टार्टिंग में भी देते हैं, ठीक है। तो जब लेबोरेटरी शुरू होगा तो हम बताएंगे आपको इनुकुलेशन नीडिल क्या होता है। द ट्रांसफर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू वन कल्चर एंड अनदर कल्चर, उसी में यूज होता है। इनुकुलेशन से हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कल्चर मीडिया में यूज करते हैं, ठीक है। तो उसमें जो है ये प्लेटिनम लूप का बना होता है, ठीक है। फिर थर्ड क्या होता है? पीपेट होता है। पीपेट के द्वारा जो है एक केमिकल जो है एक मीडिया से दूसरे मीडिया में ट्रांसफ़र करते हैं हम। पीपेट आप लोग यूज किए होंगे केमिस्ट्री में। पीपेट हो गया। फिर जो है टाइप्स ऑफ मीडिया कितने प्रकार के होते हैं आपको बताए थे हम। फर्स्ट जो है ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स। मीडिया में जो है फर्स्ट नंबर डाल लीजिए, आप लोग याद होगा, रीजन करा जो है ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट। फिर जो है ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट एंड कंट्रीब्यूशन। तो हेडिंग डाल लीजिए टाइप्स ऑफ मीडिया। में फर्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स। ठीक है। फिर सेकंड नंबर डालिए आप लोग ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट। ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट
एंड कंसिस्टेंसी। तो मीडिया में पहला क्या हो गया, ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट, सेकेंड ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट एंड कंसिस्टेंसी, थर्ड लिखिए आप लोग ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स एंड नेचुरल इंग्रेडिएंट्स, ऑन द बेसिस ऑफ सोर्सेज एंड नेचुरल इंग्रेडिएंट्स ठीक ना। तो तीन प्रकार के मीडिया जो है होते हैं। फर्स्ट जो है ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्ट्रेन एंड कंसिस्टेंसी, ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स एंड नेचुरल इंग्रेडिएंट्स ठीक ना। तो हम लोग पढ़ रहे थे माइक्रोमेट्री। माइक्रोमेट्री में देखिए आप लोग, लिख लीजिए माइक्रोमेट्री का डिफिनेशन। द मेथड ऑफ मेजरिंग द डायमेंशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड माइक्रोमेट्री। माइक्रोमेट्री जो है वह स्केल होता है जिसके द्वारा हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म का डायमेंशन पता कर लेते हैं। जैसे नापने का पैमाना होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, उसको क्या कहते हैं हम, माइक्रोमेट्री। ठीक है। तो माइक्रोमेट्री कितने प्रकार का होता है? माइक्रोमेट्री मेनली टू टाइप्स। फर्स्ट जो है स्टेज माइक्रोमीटर और सेकेंड आकुलर माइक्रोमीटर। ठीक है। स्टेज माइक्रोमेट्री इज टू टाइप्स, स्टेज माइक्रोमीटर, सेकेंड आकुलर माइक्रोमीटर। ठीक है। तो माइक्रोमेट्री का डिफिनेशन आप लोग लिख लीजिए। माइक्रोमेट्री द मेजरमेंट ऑफ माइक्रोमेट्री द मेजरमेंट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म बाय मीन्स ऑफ द माइक्रोस्कोप विद ए पेयर ऑफ माइक्रोमीटर स्केल। ठीक ना। और दूसरा डिफिनेशन लिख लीजिए। द मेथड ऑफ मेजरिंग द डायमेंशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड माइक्रोमेट्री। ठीक ना। दोनों डिफिनेशन में से एक याद कर लीजिएगा आप लोग, या दोनों याद कर लीजिएगा। ठीक है। तो माइक्रोमीटर में कुछ बता रहे हैं आपको। द साइज ऑफ माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट कैन बी इजीली measured by different measuring इंस्ट्रूमेंट के द्वारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मेजरमेंट जब हम कर लेते हैं तो उसे क्या कहते हैं? माइक्रोमेट्री कहते हैं। माइक्रोमेट्री दो प्रकार का होता है, स्टेज माइक्रोमेट्री और आकुलर माइक्रोमेट्री। ठीक ना। उसमें जो है आप लोग देखिए EPU, इसमें एक यूनिट का पैमाना आता है EPU। EPU का फुल फॉर्म क्या होता है? आई पीस यूनिट। इसको लिख लीजिए आप लोग। EPU इक्वल टू आई पीस यूनिट। ठीक ना। फिर जो है सेकंड लिख लीजिए आप लोग, मेजरिंग द नंबर ऑफ सेल्स एंड स्पोर्स। तो मेजरमेंट करने का जो है टाइप जो है दो प्रकार से हम कर सकते हैं, एक आई पीस यूनिट के द्वारा और जो है सेकंड जो है मेजरिंग द नंबर ऑफ सेल एंड स्पोर। सेल का क्या नंबर होता है, कितने स्पोर होते हैं, इसके द्वारा हम मेजरमेंट करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म का। ठीक है ना। तो देखिए अब जो है
इसमें कई इंस्ट्रूमेंट आते हैं, ठीक है। आई पीस यूनिट, आई पीस यूनिट क्या होता है? जब हम माइक्रोमीटर के द्वारा जब माइक्रोस्कोप में लगा के देखते हैं, ठीक है, उसको जो है माइक्रोमीटर स्केल होता है, उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जब हम अध्ययन करते हैं माइक्रोस्कोप के द्वारा, आई पीस यानी वन लेंस माइक्रोस्कोप होता है, टू लेंस होता है, ठीक है, और एक इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप होता है। तो जब वन लेंस के द्वारा हम देखते हैं, ठीक ना, तो वही जो है आई पीस यूनिट में जो है उसको डिवाइड करते हैं। ये माइक्रोमीटर था, तो माइक्रोमीटर में आप लोग लिख लीजिए, उसका जो है डिफिनीशन लिखिए। द साइज ऑफ माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट कैन बी इजली मेजर्ड बाई डिफरेंट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, बट देम इज ऑफन डिफिकल्टीज व्हेन टू डील विद द माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट, ठीक ना। इसको जो है डिफिनीशन लिखिए आप लोग। माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट, मेजरमेंट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज टर्म एज माइक्रोमेट्री, ठीक ना। मेजरमेंट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज टर्म एज माइक्रोमेट्री सिंस माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन नॉट बी seen by naked eye and can visible only suitable microscope can easily seen in suitable microscope। एक अच्छे माइक्रोस्कोप द्वारा जो है हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मेजरमेंट कर सकते हैं माइक्रोमीटर के द्वारा, ठीक ना। तो उसमें जो है हम आपको बताए थे माइक्रोमेट्री मेनली टू टाइप्स, ठीक है। फर्स्ट जो है स्टेज माइक्रोमेट्री था। स्टेज माइक्रोमेट्री में डिफिनीशन लिख लीजिए एक लाइन का। इट इज द मेजरमेंट इन द स्टेज ऑफ द माइक्रोस्कोप वेयर एज ऑब्जेक्ट कैन बी केप्ट, जो हमें दिखाई देता है वन लेंस के द्वारा, आई पीस के द्वारा, ठीक है। फर्स्ट जो है एक लेंस के द्वारा जो है माइक्रोमीटर लगा के हम देखते हैं, वो क्या आता है? स्टेज माइक्रोमेट्री में आता है। सेकंड जो है आपको बताए थे हम आकुलर माइक्रोमीटर। आकुलर माइक्रोमीटर में जब टू लेंस माइक्रोस्कोप होता है, उसके द्वारा जब हम मेजरमेंट करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, तो आकुलर मेजरमेंट कहलाता है, ठीक ना। Measuring the number of cells and spores, the number of microorganism cells, spores presented in a definite volume of liquid can be, जब लिक्विड में जो है एक निश्चित मात्रा में जब लिक्विड हम लेते हैं, तो उसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, ठीक है, मेजरमेंट होता है, वही जो है उसमें आता है, ठीक ना। तो ये जो है माइक्रोमेट्री हो गया। ये शॉर्ट नोट में हमेशा पूछता है। तो हिस्ट्री और स्कोप हो गया था। सेकंड जो है टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी हम लोग पढ़ लिए थे। अब जो है मेथड ऑफ आइसोलेशन है कल्चरिंग ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक ना। तो मेथड भी हो गया, आइसोलेशन भी हो गया, और जो है माइक्रोमेट्री भी हम लोग पढ़ लिए। अब जो है नेक्स्ट टर्म में हम लोग न्यूट्रिशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म पढ़ेंगे, ठीक ना। तो माइक्रोमेट्री इज मेनली टू टाइप्स, फर्स्ट स्टेज माइक्रोमीटर, सेकेंड आकुलर माइक्रोमीटर। तो दोनों आप लोग जो है पढ़ लीजिएगा। इसका नोट्स हम प्रोवाइड करा देंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।